सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानुयोग सूचक शूलिका में अंतिम गाथाएं हैं। उसमें 274 नंबर की गाथा, जो पंचरत्न गाथाएं हैं, उसमें चौथे नंबर की गाथा है। इसका अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है: शुद्धस्य यासामन्नं भणियं शुद्धस्य दंसनं नाणं, शुद्धस्य याणिबाणं शोचीय सिद्धो नमो तस्य। उत्थान हरि दिनेशामन्य भाख्यों ज्ञान दर्शन शुद्धने, छह शुद्धने निर्वाण शुद्धज सिद्ध प्रणमूते। उत्थानिका में कहते हैं कि अब मोक्ष तत्व का जो साधन तत्व कहा 273 गाथा में, 272 में मोक्ष तत्व की व्याख्या करी, तो शुद्ध उपयोगी मुनिराज को ही मोक्ष तत्व कहा। फिर उस मोक्ष तत्व का साधन तत्व कहा, तो शुद्ध उपयोग स्वरूप जो एकाग्रता है वही साधन तत्व है, उसकी व्याख्या करी। अब 274 में कहते हैं कि जो साधन तत्व है, यानी सीधी बात है कि जो शुद्ध उपयोग है, तो शुद्ध उपयोगी ही साधन तत्व है, तो वे सर्व मनोरथ के स्थान हैं। इस प्रकार हम उनका अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यानी मोक्ष मार्गी कौन लिया कि मुनिराज जो शुद्धोपयोगी हैं, वे शुद्धोपयोगी मुनिराज सर्व मनोरथ, मनोरथ माने जो भी अपना प्रयोजन है, वो प्रयोजन की पूर्णता के स्थान है वे। इसलिए हम उनके रूप में, उनका इस रूप में अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अन्वयार्थ है शुद्ध, शुद्धस्य च, शुद्ध माने शुद्ध उपयोगी को, श्रामण्यम भणितम, श्रामण्य कहा है। यानी आचार्य परमात्मा कहते हैं कि सर्वज्ञ देव ने श्रामण्य किसको कहा है, तो शुद्ध उपयोग को। तो कहा शुद्ध उपयोगी को श्रामण्य कहा, और शुद्ध को यहाँ भी वो शुद्ध उपयोगी लेना। यहाँ शुद्ध उपयोगी को दर्शन तथा ज्ञान कहा है। फिर कहा शुद्धस्य च, शुद्ध के निर्माण होता है। निर्वाण होता है माने शुद्ध उपयोगी के ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, और वही माने शुद्ध उपयोगी ही सिद्ध होता है, उसे नमस्कार हो, ये कहते हैं। टीका इसकी, इसमें 4 बिंदु लिए हैं अपन ने, देखे ना। सामान्य किसको कहा, शुद्ध उपयोगी को। दर्शन ज्ञान स्वरूप परिणति, दर्शन ज्ञान माने जानना देखना, तो जानने देखने रूप परिणति वह शुद्ध उपयोगी की है, क्योंकि वही वास्तविक शुद्ध ज्ञान है। और निर्वाण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति रूप निर्वाण, वह भी शुद्ध उपयोगी के है। और जो सिद्धत्व है यानी सिद्ध है, वह भी शुद्ध उपयोगी है। इस प्रकार 4 बिंदु इस सूत्र में आए, जिनकी टीका अपन क्रमवार देखते हैं। देखो, प्रथम तो तावत, तावत शब्द लिया है आचार्य भगवान ने टीका में। तावत माने प्रथम तो,
तो प्रथम तो क्या कि मुख्य बात ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपत पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य वो शुद्ध उपयोगी के ही होता है। ये लिया यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपत पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता लक्षण है जिसका, ऐसा एकाग्रता लक्षण किसका है कि साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य। मोक्ष मार्ग भूत माने यही साक्षात मोक्ष मार्ग है। यहाँ अशुद्ध उपयोग का जो भाव है वो नहीं लेना, मुनिराज को है ना जो, वो नहीं लेना है। यहाँ शुद्ध उपयोग की चर्चा की है, क्योंकि यहाँ शुद्ध उपयोगी को ही श्रामण्य एकाग्रता कहा ना, एकाग्रता जिसका लक्षण है। यहाँ हाँ वही शुद्ध उपयोग शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति ही श्रामण्य है, ये लक्षण तो पहले से है। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये जो जब से साधक दशा प्रारंभ हुई तब से शुद्ध उपयोग रूप वर्तन भी है और शुद्ध परिणति रूप वर्तन है। कई बार शुद्ध उपयोग नहीं है लेकिन शुद्ध परिणति रूप वर्तन तो अखंड धारावाही है, ठीक है ना। तो ये जो दो भेद पड़ रहे हैं ना साधक दशा में, शुद्ध उपयोग के और शुद्ध परिणति के, यहाँ शुद्ध परिणति नहीं लेना है, यहाँ शुद्ध उपयोग लेना है। तो ये वाली बात यहाँ मुख्य है। शुद्ध उपयोग रूप जो परिणमन है, एकाग्रता कहा ना, एकाग्रता ही जिसका लक्षण है। हाँ सातवां और सातवें के ऊपर, तो वह मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य शुद्ध के माने शुद्ध उपयोगी के ही होता है। दूसरा बिंदु, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों, व्यतिरेकों माने परिणाम भाव, पर्याय भाव, क्षण क्षण में व्यक्त होते व्यतिरेक भाव, ठीक है। समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित नाम मिश्रित अनन्य वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, अनंत है, इसमें अनंत छपा, अनंत होगा, अनंत वस्तुओं का, हाँ अनंत ही है वो, अनंत शब्द है, इसमें छपा अनन्य है, उसमें अनंत छपा है, हाँ ठीक है। तो देखो, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों, व्यतिरेकों माने क्या, परिणाम। भूत कोई वस्तु है ना, तो वस्तु कोई भी है जगत की, वह अनादि अनंत है। अनादि अनंत किस प्रकार है कि वह भूतकाल से है, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी, ऐसी है ना वस्तु। तो ऐसी जो वस्तु है उसकी तीन काल की पर्याय, सीधे सरल शब्दों में ये लिखा ना, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित नाम मिश्रित। तो समझना तीन काल की पर्याय, उनसे मिश्रित माने वस्तु वही है। तीन काल की पर्यायों स्वरूप पर्यायों के योग्यता को धरता हुआ जो अनंत वस्तु है, और अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक माने समूह रूप वह विश्व है, ठीक है ना। तो ये जितनी गेय राशि है वो सब एक लाइन में समा गई, जितनी गेय राशि है वो सब एक लाइन में समा गई। भूत वर्तमान भावी व्यतिरेक नाम पर्यायों के को धरता हुआ जो अनंत द्रव्य, उन अनंत द्रव्यों का अन्वयात्मक समूह वो कौन है कि वो विश्व है। तो उस विश्व के, उसके रेखा ना, जो विश्व उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप, जो दर्शन और ज्ञान है वे शुद्ध के ही नाम शुद्ध उपयोगी के ही होते हैं। समस्त विश्व का सामान्य प्रतिभास और समस्त विश्व का प्रत्यक्ष विशेष प्रतिभास, ये हुआ दर्शन और ज्ञान, वे शुद्ध उपयोगियों के ही होते हैं। फिर तीसरा बिंदु, निर्विघ्न नाम खिले हुए सहज ज्ञान आनंद की मुद्रा वाला। सहज शब्द लिया है ना, तो सहज की व्याख्या आई स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला,
दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा जो निर्वाण है ना, निर्वाण में यहाँ भाव मोक्ष ले लेना, निर्वाण शब्द है ना, यहाँ भाव मोक्ष लेना आपने। कैसा है वह निर्वाण? कि दिव्य है जिसका स्वभाव। वह दिव्य स्वभाव कैसा है? कि सहज ज्ञानानंद की छाप वाला, स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक आनंद की छाप वाला, ऐसा वह दिव्य भाव स्वभाव, ऐसा वह निर्वाण। वह किसके होता है? कि वह शुद्ध उपयोगी के ही होता है। ही लगाए ना, देखो, वह शुद्ध, शुद्ध नाम शुद्ध उपयोगी, शुद्ध के ही होता है। और अब चौथा बिंदु, और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर, ऐसा जो भगवान सिद्ध, वे शुद्ध ही होते हैं। सिद्ध भगवान की व्याख्या करी। टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर गहन, ऐसे जो भगवान सिद्ध, वे शुद्ध ही होते हैं। यहाँ ये सिद्ध की व्याख्या करी ना, तो जो पीछे निर्वाण में असिद्धत्व रहा वो भी चला गया। एक स्थिति असिद्धत्व की वहां खड़ी करी निर्वाण में। किसमें? हाँ, स्वाभाविक ज्ञान आनंद की छाप वाला दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण। वहां निर्वाण वो न लिया, अशरीरी वाला न लिया, ये हाँ ये भाव मोक्ष लिया। और ये द्रव्य मोक्ष में टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव, उसकी उपलब्धि से गंभीर ऐसा जो भाव, गंभीर ऐसा जो भाव, वह भगवान सिद्ध। वे कौन होते हैं? कि वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्ध उपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अब आचार्य परमात्मा कहते हैं वचन विस्तार से बस हो। 4 बिंदु कहे। शुद्ध उपयोगी के ही सामान्य है, शुद्ध ज्ञान दर्शन यानी साकार निराकार उपयोग शुद्ध, वह शुद्ध उपयोगी के ही है। निर्वाण रूप जो दिव्य अवस्था है वह शुद्ध उपयोगी के ही है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद स्वभाव से सुस्थित ऐसा जो गंभीर भाव, वह सिद्धत्व, वह सिद्ध शुद्ध उपयोगी ही होते हैं। 4 बिंदु हुए। अब कहते हैं वचन विस्तार से बस हो। सर्व मनोरथों के स्थान भूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, अब यहाँ शुद्ध को नमस्कार करते हैं ना, यहाँ लिखा ना, ये बीच का छोड़ दो, शुद्ध को के बाद कोमा, शुद्ध को ऐसा भाव नमस्कार हो, वो अपन पढ़ेंगे। तो किसको नमस्कार किया पहले ये देखते हैं कि सर्व मनोरथों का स्थान भूत, यानी इसमें आप सीधे आ जाओ कि एकाग्रता रूपी जो सामान्य और एकाग्रता के फल रूपी जो शुद्ध उपयोग का फल, तो वो शुद्ध उपयोग जिसका फल निर्वाण और सिद्ध भाव है, ऐसे शुद्ध उपयोग को नमन हो। तो कैसे हो नमन, वो यहाँ कहते हैं कि मनोरथों के स्थान भूत, फिर कहा मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध उपयोग, उस शुद्ध को भाव नमस्कार हो। भाव नमस्कार क्या होता है वो देखो कि जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण स्वयं पर का विभाग अस्त हो गया है। नीचे फुटनोट मिलेगा, देखो, भावक माने भाव नमस्कार करने वाला। वह कौन है? कि अंग है, अंश है, और भाव्य यानी भाव नमस्कार करने योग्य पदार्थ है, वह अंगी है, नाम अंशी है। तो इसमें जो नमस्कार करने वाला कौन है? कि वर्तमान उपयोग, और जिसको नमस्कार किया जा रहा है वो है द्रव्य स्वभाव, है ना। अब उपयोग और द्रव्य स्वभाव की ऐसी अभेदता है कि वहां पर ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है ना, जहाँ आता है ना। तो ये उपयोग वर्तता हुआ उपयोग, उसका नाम है भावक। कौन सा? जो नमस्कार करता हुआ उपयोग वहां ढलकर बलन करता, उसमें लगता हुआ शुद्धात्मा के अभिमुखता। तो शुद्धात्मा के अभिमुख वाला उपयोग वो कौन है? भावक।
और किसको नमस्कार कर रहा है? वह उपयोग के अपना जो ध्रुव स्वभाव अंगी, तो वो अंग है ना, एक समय का उपयोग परिणाम अंग है। और जिसको नमस्कार किया वो त्रिकालवर्ती ध्रुव स्वरूप अपना ज्ञायक चेतन भाव, वह अंगी है। तो भाव नमस्कार में भावक तथा भाव्य स्वयं ही है। अपन ने दो प्रकार से चर्चा आई, भाव नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है, वे दो कहे गए पर वे हैं एक। तो वे दोनों में भावक तथा भाव्य स्वयं ही है। ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो, अनंते सिद्ध वे भाव्य हों और मैं उपयोग का उदर लगाने वाला भावक नमस्कार करने वाला हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, ये भाव नमस्कार नहीं है। भाव नमस्कार जिसमें भाव्य और भावकता में कोई भेद नहीं है, अपने वर्तते उपयोग की उपयोग स्वरूप आत्मा में अभेद एकाग्र परिणति, एकाग्र भाव, एकाग्र क्रिया, वह भाव नमस्कार है। तो भावक भाव्यता के कारण स्वयं पर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार हो, अधिक विषण विस्तार से बस हो। ऐसा कह के आचार्य भगवान ने इसकी टीका करी है। गुरुदेव का अपन देखते हैं 99 नंबर पेज निकाल लेना। थोड़ा बीच में 2-3 प्रवचन दोबारा से 272-73 के आए हैं, इसलिए अपन चलते हैं 99 पेज पर, प्रवचन नंबर 257, पहला पैराग्राफ, प्रवचन सार 274 गाथा। पुनः लेते हैं फरी ने कि प्रथम तो यानी मुख्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपत पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य शुद्ध के ही होता है। टीका की लाइन थी, कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप, इन तीनों की एकता रूप प्रवर्तमान। तो उसमें क्या प्रवर्तमान हुआ? एकाग्रता। तो प्रवर्तमान एकाग्रता लक्षण है जिसका, किसका? कि साक्षात मोक्ष मार्ग भूत सामान्य का, सामान्य माने साधु का। तो साधु का क्या लक्षण आया? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से उत्पन्न जो एकाग्रता है, एकता रूप प्रवर्तमान एकाग्रता है, वही साधु का लक्षण है। साधु का अन्य कोई लक्षण आगम में कहा है कि नहीं कहा है? तो बाह्य में नग्नता, दिगंबरत्व, अचेलत्व, आचेलकत्व आदि है वो, कि वो मुनिराज का लक्षण नहीं है, मुनिराज के वे होते हैं। ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण, श्रामण अर्थात की साधु, वह साधु कैसा होता है? कि शुद्ध उपयोगी होता है, यानी शुद्ध उपयोगी साधु होता है। पाठ है ना, शुद्धस्य सामण्यम, 104 पेज पे चले, नहीं 104 पेज नीचे का देखो, फिर टीका की शुरुआत से ही बात है, नीचे वाला पैराग्राफ। यहाँ टीका में कहा, संस्कृत में तावत शब्द लिखा है, संस्कृत में तावत शब्द है, यत तावत संस्कृत में ये शब्द है, अर्थात मुख्य बात यह कहनी है। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि 274 गाथा जो कुंद कुंद भगवान ने सूत्र रचा, उसमें हमको आचार्य भगवान को ये वाली बात मुख्यतया कहनी है। क्या कहनी है? कि तावत नाम प्रथम बात यह कहनी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, किसका? कि साधु बनेगा। यानी ये तो कील ठोक दो, क्या साधु का लक्षण क्या है? कि ये साधु का लक्षण ये है। साधु किसे कहना? कि साधु की परिभाषा बताओ। कि साधु की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, एकदम सीधी सरल है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप से प्रवर्तमान जो एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा वह सामान्य है साधु। साधुपने का साक्षात मोक्ष मार्ग भूत सामान्य, वह सामान्य जिसका लक्षण है वह साधु का लक्षण है। तो वह किसके होता है कि शुद्ध उपयोगी के ही होता है। शुद्ध उपयोगी को सामान्यपना होता है, ये प्रवचन सार है, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि है। प्राय यानी विशेष वचन, तो दिव्य ध्वनि कहो या प्रवचन कहो, एक ही बात है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। ये 4 लाइन छोड़ना, फिर अपन देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि साधु पद किसको कहते हैं, ये व्याख्या है यहाँ। यानी कोई पूछे कि साधु पद की परिभाषा आप कहाँ से बताते हो, कि 274 नंबर गाथा प्रवचन सार जी से हम ये साधु की व्याख्या कहते हैं। यानी सर्वज्ञ देव ने साधु किसको कहा है, कि इसको कहा है। शुद्ध उपयोगी को साधु कहते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध उपयोग में स्वरूप की प्रतीति, सम्यक ज्ञान माने स्वरूप का ज्ञान, संचेतन संवेदन, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप में लीनता स्थिरता, तीनों की एकता एकाग्रता की प्रवृत्ति, एकता रूप एकाग्रता की प्रवृत्ति। एकाग्र कहाँ है, कि अपने द्रव्य स्वभाव में, लीनता रूप आचरण रूप रमणता रूप, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसा साधुपना शुद्ध उपयोगी को होता है। समझ में आया? क्योंकि यह महिमा किसकी चल रही, शुद्ध की। 4 बिंदुओं से महिमा करी शुद्ध की, और हाँ, और वो शुद्ध उपयोग रूप नमस्कार किया उस शुद्ध को ही। तो उसमें सम्यक दर्शन आया, यहाँ 3 का लिया। अंदर सम्यक दर्शन आया, यानी जो उपयोग 3 का है ऐसा उपयोग नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन में उपयोग है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। यानी सम्यक दर्शन भी कहा तो शुद्ध उपयोग कहा, स्वरूप संचेतन रूप सम्यक ज्ञान कहा तो शुद्ध उपयोग कहा, और अपने ज्ञायक ध्रुव परमात्मा स्वभाव की लीनता कही तो शुद्ध उपयोग कहा। तो कोई कहे कि सम्यक दर्शन में शुद्ध उपयोग नहीं, तो ये बात झूठी। सम्यक दर्शन शुद्ध उपयोग रूप है, ये यहाँ से बात उठाइए। शुद्ध उपयोग बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, क्योंकि शुद्ध स्वरूप जो त्रिकाल चिदानंद ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक भाव के सन्मुख जो परिणाम होता है उसी में सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है, और वही परिणाम शुद्ध है। अभिमुख परिणाम शुद्ध है, पर की ओर का परिणाम अशुद्ध है। और शुभ या अशुभ कोई हो, पर की तरफ का परिणाम अशुद्ध है। तो अशुद्ध परिणाम को छोड़कर भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति ज्ञायक भाव सच्चिदानंद प्रभु, उसके सन्मुख का जो परिणाम पर्याय है, द्रव्य के सन्मुख वाला जो परिणाम है, द्रव्य के सन्मुख हुआ परिणाम, वह परिणाम शुद्ध उपयोग। तो द्रव्य की सन्मुखता वाला परिणाम शुद्ध उपयोग है, और सम्यक दर्शन में भी शुद्ध उपयोग है, सम्यक ज्ञान भी शुद्ध उपयोग स्वरूप है, और स्वरूप की लीनता आचरण रमणता वह भी शुद्ध उपयोग है। ये सिद्ध करना है यहाँ। देखो क्या हो, प्रभु है नहीं, यानी परमात्मा अभी वर्तमान में है नहीं। लोगों ने स्वच्छंद से जैसी कल्पना हुई ऐसा अर्थ करके मार्ग चलाया, भगवान वहां रह गए। और मार्ग तो ये है, यहाँ तो अभी दूसरा साधु कहता है कि वर्तमान में तो शुभ योग ही होता है। पेपर में आया है, पत्रिकाएं आती ना, उसमें वर्तमान में शुद्ध उपयोग होता नहीं, ऐसा कहते हैं। तो वर्तमान में शुद्ध उपयोग होता नहीं, इसका मतलब आत्म सन्मुख परिणाम होता नहीं, इसका मतलब सम्यक दर्शन होता नहीं। और सम्यक दर्शन नहीं होता तो तुम काय के साधु, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के। क्योंकि यहाँ तो साधु किसे कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत एकता स्वरूप प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण। तो ये मुमुक्षु ने एक बात कही, यदि होता तो उनको होता ना साहब, वे तो मुनि कहलाते हैं।
तो कह रहे हैं उस बेचारे को इतना लगा कि आप शुद्ध की बात करते हो और हम तो शुभ उपयोग ही हैं, दूसरा हमको है नहीं शुद्ध उपयोग, तो वर्तमान में शुभ उपयोग ही है। सो कहने लगा कि जो कोई साधु हुए वे सब शुभ उपयोगी थे, उसमें शुद्ध उपयोगी कोई नहीं थे, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार का वे तर्क रखते हैं। अब कुंद आचार्य किस काल में हुए? 5वें काल में। अमृतचंद्र आचार्य कब हुए? 5वें काल में। जयसेन स्वामी कब हुए? 5वें काल में। वे कहते हैं यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े, तो शुद्ध उपयोग के बिना खड़े। कहते हैं अब इनको है नहीं तो अपनी ढांक ढूंक करने को इस प्रकार चर्चा करते हैं। 106 पेज पे दूसरा पैराग्राफ है, देखो अब दूसरा बोल आया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत एकता से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा सामान्य वह शुद्ध के ही होता है। एक चर्चा हुई, अब दूसरी समस्त। अब दर्शन ज्ञान लेते हैं। यहाँ दर्शन ज्ञान माने समकित की बात नहीं है, यहाँ है बात दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो कैसा है, किसको जानते हैं, तो उसकी चर्चा। विश्व को जानते हैं। विश्व कैसा है कि समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों यानी पर्याय उसके साथ मिलित मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व है, यानी द्रव्य की अनादि अनंत जितनी पर्याय हैं उससे मिलित का अर्थ है कि वह द्रव्य ने अनादि अनंत पर्याय जो हो चुकी हैं, हो रही हैं और होंगी। तो जो हो चुकी हैं और होंगी उनकी योग्यता को किसने धारण किया है? द्रव्य ने। तो ऐसी अनंत जो 3 काल की पर्याय हैं अनादि अनंत, उनसे मिलित जो द्रव्य है वे कितने हैं कि अनंत। और अनंत द्रव्यों का अन्वयात्मक एक भाव क्या कहने में आया कि विश्व। तो उस विश्व को, जो विश्व उसके सामान्य उपयोग है वह शुद्ध है। दर्शन यानी यहाँ संकित की बात नहीं, दर्शन उपयोग की बात है, निराकार प्रतिभास की बात है। दर्शन शुद्ध उपयोग है। तो वो पूरा विश्व को वे सामान्य प्रतिभास रूप से देखते हैं। कौन? शुद्ध उपयोगी। अब दूसरा इसी में लिया, विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास। विशेष का प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप किसका? विशेष विश्व का। विश्व का सामान्य, वो दर्शन की बात करी, दर्शन उपयोग, वो शुद्ध उपयोग। और विशेष माने विश्व का विशेष प्रत्यक्ष प्रतिभास, ये ज्ञान उपयोग। कौन सा? शुद्ध उपयोग। वह ज्ञान लिया पहले जो कहा था ना, क्या? विश्व। वो क्या है? विश्व भूत वर्तमान भावी व्यतिरेक यानी पर्याय उसके साथ मिलित माने उन पर्यायों की योग्यताओं को धरता ऐसा जो द्रव्य अनंत वस्तुओं के अन्वयात्मक संबंध वाला विश्व, उसे जानने वाला दर्शन। जानने वाला माने देखने वाला। दर्शन वह भी शुद्ध उपयोग है। और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप ज्ञान वह शुद्ध के ही होते हैं। शुद्ध उपयोगी को ही शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान होता है। समझ में आया? अब 107 पे तीसरा बिंदु, नीचे वाला पैराग्राफ, कि दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा जो निर्वाण। अब ये अपन ने पढ़ा था ना इसमें, और ऊपर आ गई है बात। स्वाभाविक ज्ञान आनंद की छाप वाला दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा जो निर्वाण वह शुद्ध के ही होता है। शब्द क्या लिया है? शुद्ध। शुद्ध का नाम क्या है? शुद्ध उपयोग। शुद्ध का अर्थ है शुद्ध उपयोग, कि शुद्ध उपयोगी को ही मोक्ष होता है। यानी क्या बात निकली कि शुभ से मोक्ष होता नहीं, शुभ और अशुभ तो बंध का कारण है। शुभ और अशुभ दशा उसकी दिशा पर की ओर है, और शुद्ध उपयोगी की दशा उसकी दिशा स्वयं की ओर है। बात समझ में आती है?
पूछ रहे अपने से। शुभ और अशुभ राग की दशा, उसकी दिशा पर की ओर है, पर द्रव्य की ओर है, और शुद्ध उपयोग की दशा, उसकी दिशा स्वद्रव्य ऊपर है। अब ऐसा मार्ग लोगों को कठिन पड़े। यानी सीधी सीधी बात है, उपयोग स्वरूप है जीव, तो उपयोग स्वरूप जीव प्रत्येक समय उपयोग रूप दर्शन ज्ञान के व्यापार से परिणमित होता है। यदि दर्शन ज्ञान के व्यापार से परिणमित न हुआ तो वह जीव नहीं। जीव तो उपयोग स्वरूप है ना, तो उपयोग स्वरूप जीव का क्या प्रत्येक समय जानना देखना चालू है। अब जानने देखने में यदि यह स्वयं विषय छोड़ करके कोई भी अन्य पर विषय बनता है तो वह पर की ओर की दिशा वाला जो उपयोग है वह अशुद्ध उपयोग है, सीधी सच्ची बात है। और जो अपना आत्मा ज्ञाता दृष्टा, उसकी तरफ उसकी दिशा वाला जो उपयोग है वह शुद्ध उपयोग है। तो जो शुद्ध उपयोग है उसको ही निर्माण होता है, शुद्ध उपयोगी को ही निर्माण होता है। और शुभ अशुभ भाव कौन है कि उसकी दिशा कहाँ है? पर की ओर। तो पर की ओर दिशा वाला जो शुभ अशुभ नामक अशुद्ध उपयोग रूपी भाव है उससे निर्वाण नहीं होता। अब लोगों को ये बात कठिन पड़ती है, तो कहा व्रत में लगा दिया, आ जाओ भैया व्रत करो, तप करो, उपवास करो, इस प्रकार से लोगों को जोड़ दिया है। 108 नंबर है इसमें, देखो इसी बात को यहीं से पढ़ते हैं, जहाँ ऊपर से निर्जरा अधिकार में लिया है। यानी यहाँ अपन ने पीछे के पैराग्राफ में क्या बात देखी कि आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि निर्वाण कैसा है कि स्वाभाविक ज्ञान आनंद की छाप वाला ऐसा जो दिव्य भाव, दिव्य प्रकटपना, उसका नाम निर्वाण है। ये निर्वाण किसको होता है कि शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। शुभ उपयोगियों को भी होता है ऐसा तो नहीं कहा, शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। सो शुद्ध उपयोग क्या है और अशुद्ध उपयोग क्या है बता दो आप। कि जो अपने स्वरूप ज्ञाता दृष्टा की तरफ वाला उपयोग है वह शुद्ध उपयोग है, और इस स्वरूप ज्ञाता दृष्टा को छोड़कर अन्य किसी के प्रति भी वर्तता उपयोग जो कुछ भी है वह अशुद्ध उपयोग है। तो अशुद्ध उपयोग में शुभ अशुभ की उत्पत्ति है और शुद्ध उपयोग में शुद्ध की उत्पत्ति है। तो शुद्ध उपयोगी को ही निर्वाण होता है, राग आदि वाले को निर्वाण नहीं होता। कोई कषाय मंद, हल्के में हल्की, पतले में पतली, सूक्ष्म में सूक्ष्म, यदि उसे कहें शास्त्र की भाषा में अणुमात्र भी राग आदि, वो उससे कितना कुछ लाभ है कि नहीं, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं और लोगों को जोड़ दिया है, व्रत करो, तप करो, आ जाओ, इस प्रकार से तुम्हारा मोक्ष का मार्ग चलेगा, ये इस प्रकार जोड़ दिया। तो उसको गुरुदेव यहाँ पर निर्जरा अधिकार की 200 नंबर गाथा से अपने सामने एक बात रखी है, अपन देखते हैं। देखो निर्जरा अधिकार में लिया है, मिथ्यात्व सहित के व्रत और तप मिथ्या अज्ञान है, बंध का कारण है। 200 गाथा में 200 नंबर गाथा श्री समय साल जी परमागम, उसमें स्पष्ट किया है क्या कि वहां ऐसा लिया है कि राग का कण भी अपना है, वह मिथ्या दृष्टि, और उस मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग बंध के कारण मिथ्यात्व सहित है। ठीक है, एक एक बात सुनना। वहां तो ऐसा कहा कि शुभ उपयोग करने वाला शुभ को अपना मानता है, इसलिए पापी है। अपना मानता है, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि वो अपना मानता है? जिस ऐसे मालूम पड़ गया, बहुत सीधा सच्चा इसका जवाब है कि जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को नहीं जानता हुआ, उसकी प्रतीति, उसके हकार स्वीकार जिसको नहीं है, उसको नियम से मिथ्यात्व है। और जिसको मिथ्यात्व है, वो जो व्रत तप आदि वृत्ति में संलग्न है मिथ्या दृष्टि, वो नियम से पाप मानता है।
ये लिया है। थोड़ी कठिन हो जाती है बात, लेकिन गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखो क्या कहा है, शुभ उपयोग करने वाला शुभ को अपना मानता है। यानी ये भ्रांति, इस अपने सामने ये जो चर्चा आ गई है, इस चर्चा को बराबर समझकर अपने में यदि कोई ऐसी भ्रांति हो कि शुभ उपयोग में बर्तन मंद कषाय रूप है, तो कम से कम हम तीव्र कषाय से बच गए, तो उतना हम पाप से बच गए हैं और शुभ उपयोग रूप व्रत उपवास आदि में लगे हैं। चलो हमने मान लिया इससे निर्वाण नहीं होता, मान लिया, लेकिन शुभ उपयोग में है तो अशुभ से तो बचना इतना हो गया ना। तो इस प्रकार हम पुण्य में तो परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम पाप में परिवर्तन कर रहे हो, पाप में परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे कि तुमने जब तक इस शुद्धात्म तत्व को, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को उपादेय करके अपनी परिणति में प्रतीति रूप नहीं किया है, तब तक तुम कुछ भी कषाय की मंदता का कोई परिणाम, उसमें तुम्हारी जितनी प्रवृत्ति है वह उपादेय पने से, और राग की उपादेयता का नाम मिथ्यात्व है, और कोई मिथ्यात्व नहीं होता। यानी अब मिथ्यात्व की व्याख्या करो तो देह जीव को एक गिने, बहरातम तत्व मुधाय, तो वो देह जीव को एक गिने, ये तो बाहर से तुमको मोटी बात कह करके समझाना शुरू किया, लेकिन वास्तव में राग की एकता, आत्मा और राग की एकता का नाम मिथ्यात्व है, और राग से विभक्त अपने ज्ञाता स्वभाव को पहचानने का नाम सम्यक है। सीधी व्याख्या। अब जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना तो उसे क्या कहना है, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि, प्रकट मिथ्या दृष्टि। अब वो मिथ्या दृष्टि जितना भी कषाय की मंदता में परिवर्तन करता है, उसमें उपादेयता से करता है, और उपादेयता से करता है यानी कि ये मैं हूं, तो उसमें एकत्व करता है। एकत्व करता होने से वह बंध का जो कारण है, बंध का कारण कौन है? मिथ्यात्व आया ना, मिथ्यात, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, ये आया ना। तो पहले कौन लिया है? मिथ्यात। अविरति दूसरे नंबर पे लिया, पहले मिथ्यात्व लिया। ये देखो, शुभ उपयोग करने वाला शुभ को अपना मानता है इसलिए पापी है, ऐसा शब्द है। अब गुरुदेव स्वयं प्रश्न करते हैं, लेकिन पापी क्यों कहते हो? वह तो बहुत सावधानी से हिंसा आदि से बचता हुआ कषाय की मंदता रूप प्रवृत्ति करता है, आप उसे पापी क्यों कहते हो प्रभु? तो उसका जवाब कहते हैं, शुभ भाव करे, व्रत करे, तप करे, उसे पापी क्यों कहा? भैया इसलिए कहा कि वह व्रत का परिणाम मेरा है और मुझे उससे लाभ होगा, ऐसा मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व रूपी पाप के कारण पापी कहने में 200 गाथा पाठ में है, निर्जरा अधिकार, समय सारथी परमागम, उसी में 137 कलश टीकाकार आचार्य ने लिखा, वो भी पढ़ते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि स्वयं यहमहम जातु बंधो न मे स्यात् इत्योन पुलक बदना रागिणो उपत्याचरन्तु आलम्बताम समति परताम ते यतोध्यापी पापा। यहाँ कोई पूछता है, पंडित जी ने टीका की, राजमल जी ने, उसमें से पढ़ते हैं गुरुदेव। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है? पंडित जी ने स्वयं प्रश्न रख करके यहाँ समाधान किया। उसका समाधान ये है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा गया है। मूल पाप तो मिथ्यात्व का पाप है। मिथ्यात्व किसे कहते हो साहब? कि राग से मुझे लाभ होगा, राग की क्रिया करने से मुझे लाभ होगा, वह महामिथ्यात्व महापाप है। स्पष्टीकरण है 200 नंबर की गाथा के बाद जो कलश है उसमें कहा
सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। क्यों कहा है कि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ अशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप कहा जाता है। अब ये एक बात ये खड़ी हो गई, अध्यात्म में पाप और आगम में पुण्य, ये बात हो गई ना। तो देखो अध्यात्म में पाप क्यों कहा और आगम में पुण्य क्यों कहा, वो समझ लेना चाहिए, नहीं तो अपने को संदेह रह जाएगा, संशय नहीं रहना चाहिए। आगम में पुण्य कहा क्यों कि जिस परिणाम के निमित्त से पुण्य प्रकृतियों का बंध हुए वे परिणाम पुण्य कहने में आए। तो आगम ने निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के अनुसार पुण्य प्रकृतियों के बंध का निमित्त होने से वे शुभ राग रूप क्रियाएं पुण्य कहने में आई। अब अध्यात्म में पाप क्यों कहा कि अध्यात्म में इसलिए पाप कहा कि अध्यात्म में सीधी सीधी दो बात करी है, संसार और मोक्ष। संसार भी ये चार गति को तो व्यवहार संसार कहा, खरेखर संसार निगोद को कहा और मुक्ति सिद्ध अवस्था को कही। तो जो परिणाम से भले पुण्य बंद होता लेकिन बंद होता होने से संसार का कारण है और संसार का कारण है और साथ में मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के रहते प्रकृतियां तो पाप की बंधना चालू है। तो इसलिए अध्यात्म में शुभ राग रूपी व्रतादिक क्रियाओं को भी मिथ्यात्व सहित होने से पाप ही गिना गया है। अरे ज्ञानी धर्मात्मा को भी बंध का कारण होने से, स्वरूप से पतित करता होने से पाप कहा है। ये भी आई है ना व्याख्या। 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में जो परिणाम ले आता है वह पतित करता होने से पाप है। तो व्याख्या तो सब स्पष्ट आ गई है। देखो गुरुदेव ने कहा व्यवहार न की अपेक्षा से शुभ कहो पुण्य कहो, लेकिन मिथ्यात्व की अपेक्षा से वह पाप है। 109 पेज देखते। पाठ में 2 बोल लिए, टंकोद कीर्ण परमानंद। अब चौथा बोल आ गया ना अपना, 3 बोल हो गए, निर्वाण का भी बोल हो गया दिव्य अवस्था वाला। अब चौथा बोल सिद्ध वाला। टंकोद कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित शाश्वत, टंकोद कीर्ण माने शाश्वत परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि, आत्म स्वभाव की प्राप्ति कैसी है कि गंभीर, ऐसी जो सिद्ध भगवान गंभीर, ऐसे जो भगवान सिद्ध वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्ध उपयोगी ही सिद्ध होते हैं। यहाँ तो ऐसा कहना है कि पहले तो शुद्ध उपयोग होता है। ये जरा देखना 4-5 लाइन बहुत गंभीर है इस गाथा की। समझो कि ये वो धड़कन है जहां से ये गाथा का पूरा भाव खिला है। देखना कि पहले तो शुद्ध उपयोग होता है और यहाँ सम्यक दर्शन की परिणति है, फिर भी विकल्प में अशुद्ध उपयोग होता है। जघन्य अवस्था में साधक को शुद्ध उपयोग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप संचेतन हुआ है, वह शुद्ध उपयोग में हुआ है, लेकिन वह उपयोग वहां से खिसक गया और परिणति शुद्ध रह गई, उपयोग शुद्ध नहीं रहा। तो 2 भाग पड़ते ना, 2 भाग पड़ गए। तो देखो सम्यक दर्शन की परिणति है, फिर भी विकल्प में अशुद्ध उपयोग हो गया। विकल्प आ गया, विकल्प आना ही अशुद्ध उपयोग है। अब यहाँ तो परिणति नहीं लेना, यहाँ तो शुद्ध उपयोगी है बस। ये चर्चा अपन ने गाथा के प्रारंभ में करी थी। शुद्ध उपयोगी है, परिणति वाला जो 2 भाग पड़ता था वो निकाल दी। क्या परिणति के भाग पड़ते थे? शुद्ध परिणति धारावाही चल रही है और उपयोग में विकल्पात्मक दशा होने पे अशुद्ध उपयोग निकाल दी, वो बात निकाल दी गई। हाँ, यहाँ बस शुद्ध उपयोग की महिमा है, उसी को नमस्कार है, उसका ही वर्णन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उपयोग जब होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रथम परिणाम जो होता है, उपयोग होता है, तब तो शुद्ध है। लेकिन उपयोग जब उधर शुद्ध में नहीं होता है, यानी स्वरूप के सन्मुखता नहीं होती है,
तब विकल्प आता है। जब विकल्प आता है तब परिणति शुद्ध है। तो वो शुद्ध परिणति में राग आया। लेकिन यहां तो क्या कहना है, यहां तो कहते हैं कि केवल ज्ञान हुआ तो शुद्ध उपयोगी हो गया। अब परिणति में भी अशुद्धता का भाव नहीं है, सिद्ध में तो शुद्ध उपयोग ही हो गया, निर्वाण शुद्ध उपयोगी को है। ये केवल ज्ञान में घटित हो गया शुद्ध उपयोग, सामान्य में भी घटित हो गया शुद्ध उपयोग। क्यों? कि वहां विकल्पात्मक वृत्ति का अभाव है, अबुद्धि पूर्वक का है, उसे यहां गिना नहीं जाता है। अब चौथी बात इसमें देखो, इसमें निर्वाण का अर्थ तो यहाँ जो निर्वाण और सिद्ध दो शब्द लिए तो दोनों में कोई फर्क है ना, वो थोड़ा ख्याल कराते हैं। निर्वाण का अर्थ तो भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में होता है, भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में होता है, और सिद्ध 14वें गुण स्थान के अभाव में होते हैं। समझ में आया? सिद्ध जो हैं वे 14वें के अभाव में 14वें के बाद होते हैं, तो 14वें गुण स्थान तक असिद्ध है। असिद्ध हैं, उपयोग भले वहां ज्ञान दर्शन चारित्र आदि संपूर्ण उपयोग और संपूर्ण गुणों का परिणमन शुद्ध 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 है, लेकिन अभी असिद्ध है। समझ में आया? इतनी बात वहां पर सामने रख करके ये की जाती है। 110 पेज है। तो ये ऊपर से छोड़ना, एक प्रश्न है ना, प्रश्न केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तो भाव मोक्ष हुआ, ये यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो, तो मुमुक्षु ने पूछा केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया तो ये भाव मोक्ष हो गया साहब? तो कह रहे हैं कि फिर भी तब तक असिद्ध है, वहां असिद्ध है, भले मोक्ष है, भाव मोक्ष है। ये कोई अद्भुत दशा है। देखो कि अनंत गुण है ना आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकट वहां पर निर्मल अवस्था प्रकट हो गई, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर आदि प्रकट हो गया है। उनके आनंद में और सिद्ध के आनंद में राई रत्ती का फर्क नहीं है। तो भी अभी बाह्य संयोग के कारण वहां पर, और वो योग का चांचल्य है, वहां तक असिद्धपना गिनने में आया है। तो वो दो भाव पड़ गए ना अपने आप। परिपूर्ण दशा, गुणों की परिपूर्णता प्रकट होने पर भी अभी संयोग अपेक्षा से और वहां 8 प्रदेशों के चांचल्य योग की अपेक्षा से वहां पर असिद्धपना गिनने में आया। और तो सिद्ध होते कुछ बढ़ जाएगा, ये वाली बात नहीं कहना है। सिद्ध होने से वो अब उस बात को कहें तो कैसे कहें? तो कभी टंकोदकीर्ण परमानंद स्वभाव, तो परमानंद पहले नहीं था केवल ज्ञान, और वो क्या टंकोदकीर्ण नहीं है? वो भी शाश्वत है। शाश्वत माने वो आनंद कभी घट जाएगा ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बात में ये गुरुदेव यहाँ कहते हैं वहां असिद्ध है, भले मोक्ष है, भाव मोक्ष है, लेकिन असिद्ध है। एक दिन चर्चा आई थी 8 गुण प्रकट हुए, तो गुण प्रकट नहीं होते भैया, किसी को गुण प्रकट नहीं होते। वे 8 गुणों में वो इस प्रकार के असिद्धत्व के अभाव की चर्चा वहाँ 8 गुणों की उस प्रकार की पर्याय की प्रकटता बता करके की गई। गुण किसी के प्रकट नहीं होते, गुण प्रकट होने की चीज नहीं है, गुण तो त्रिकाल रहने की चीज है, पर्याय प्रकट होती है। 14वें गुण स्थान तक उदय भाव में असिद्ध भाव लिया, 21 बोल है ना। 14वें गुण स्थान तक असिद्ध भाव लिया, 14वें गुण स्थान रहित सिद्ध भाव कहा है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं भाई, बनिए को फुर्सत मिलती नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसकी तुलना करके निर्णय करना। ये पंडित जी ने बहुत अच्छा लिया, बार बार याद आती है बात कि जो कुछ भी हमारे स्वाध्याय के क्रम में 6 द्रव्य 7 तत्वों का जो कुछ भी अपने सामने विषय विवेचना आती है, उसमें युक्ति लगाना, सत्य क्या असत्य क्या, उसमें जो सत्य जान पड़े उसमें भी युक्ति लगाना। प्रबल युक्ति कहाँ लगती है, युक्ति निर्बल कौन सी है, निर्बल युक्ति से जो बात सिद्ध होती है उसे छोड़ना, और प्रबल युक्ति से होती है उसे। ये निर्णय का काम ऐसा सरल नहीं है, ऐसा सरल नहीं है कि
सुन लिया हो गया, याद हो गया तो निर्णय हो गया। इसमें बहुत अंदर में गहराई से एक एक बात का जब विचार किया जाता है और विचार करके उसमें प्रबल युक्ति कौन, निर्बल युक्ति कौन, ये जब विचार करके निर्णय की कोटि में लाकर उसे टंकोत कीड़े से कील ठोक दी जाती है। ये बात इस प्रकार है। अब कोई ऊपर से तीर्थंकर परमात्मा भी आके कहें कि ये बात ऐसी नहीं है तो हिलेगा नहीं। आप कहते हो तो मैं इस पर पुनर्विचार कर सकता हूं, पर ये बात में कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ये कहा भगवान वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्ध उपयोगी ही सिद्ध होते हैं, साधु शुद्ध उपयोगी होता है। सब बात ले ली इसमें। इन्हें शुद्ध उपयोगी ही शुद्ध होते हैं, श्रामण्य की बात करी, साधु शुद्ध उपयोगी होता है। फिर दर्शन शुद्ध उपयोगी, ज्ञान शुद्ध उपयोगी और निर्वाण शुद्ध उपयोगी और सिद्ध शुद्ध उपयोगी। इतने बोल लिए। फिर कहते हैं वचन विस्तार से बस हो। क्या कहें, वचन का विस्तार क्या करें। अमृत चंद्र आचार्य टीका करते हैं ना, इसमें जैसेन आचार्य देव की टीका में भी है, शुद्धस्य या तो चिर सिद्धो नमो तस् लिया। वचन विस्तार से बस हो, सर्व मनोरथों के स्थान भूत, सर्व मनोरथ के स्थान भूत, मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप। ये सर्व मनोरथ शब्द आता है ना, तो यहाँ पर ये जो बात को सुन रहा है उसका मनोरथ क्या है? अपने स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति, ये मनोरथ है। जिसको देवगति मनोरथ हो उसके लिए ये बात नहीं है, और साधु उसके लिए स्थानभूत भी नहीं, जिनवाणी उसके लिए स्थानभूत है कि नहीं है। सर्व मनोरथ एक ही मनोरथ है, उसके स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व, मोक्ष तत्व के साधन तत्व स्वरूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित। भाव नमस्कार करते हैं, भाव नमस्कार करते हैं। पाठ में लिया नमो तस्य। अब नमो तस्य की व्याख्या करते हैं कि सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप जो शुद्ध है उसको नमस्कार करते हैं। कैसे कि जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण, भावक यानी भाव नमस्कार करने वाला, उसको क्या कहना, अंग या अंश, और भाव्य माने जिसको नमस्कार किया, भाव नमस्कार करने के योग पदार्थ, वह अंगी नाम अंशी है। इसलिए इस भाव नमस्कार में भावक तथा भाव्य स्वयं ही है, दो नहीं रहा। भावक और भाव्य दो नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो, ऐसा नहीं है। क्या कहा? भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो, ऐसा नहीं। अपना भावक ही भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो, ऐसा नहीं है। अपना भावक ही अपना भाव्य और अपना भावक और अपना भाव्य एक, उसको यहाँ भाव नमस्कार कहते हैं। भाव्य अगला पेज है 111 पेज। भाव्य और भावक, भाव्य और भावक नमस्कार करने लायक और नमस्कार करने वाला, दो भेद जिसमें अस्त हो गए हैं। मैं ही नमस्कार करने लायक, मैं ही नमस्कार करने वाला, अंग अंगी एक हो गए, ऐसी बातें, तो स्वयं पर का विभाग अस्त हो गया। यानी यहाँ नमस्कार करने वाला अन्य और नमस्कार जिसको किया जाए वो अन्य है, ऐसा नहीं है। भावक और भाव्य ऐसे दो भेद अस्त हो गए हैं, ऐसा भाव नमस्कार हो, ऐसा भाव नमस्कार हो। यानी बीतरागी परिणति अंदर में एकाकार हुई, वही भाव नमस्कार है। निर्विकल्प शांति समाधि आनंद
जो अपने में एकाकार हो गया वही नमस्कार है। तो भगवान को नमस्कार और मैं नमस्कार करने वाला ऐसा भेद नहीं। सिद्ध नमस्कार करने लायक और मैं नमस्कार करने वाला ऐसा भेद नहीं। मैं ही नमस्कार करने लायक पूर्णानंद स्वरूप प्रभु और मैं ही नमस्कार करने वाला, ये दोनों एक ही है। ऐसा यह सूक्ष्म विषय गाथा 274 में आचार्य भगवान की टीका में अपन ने देखा। गुरुदेव के व्याख्यान से इसकी अपन ने खुलासा भी समझी। अब आगे की स्वाध्याय में अपनी 275 नंबर यानी इस ग्रंथ की अंतिम गाथा की स्वाध्याय चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।